कि डैश इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो इट इज एसेंशियल, आयोडीन हमारे डाइट में होना बहुत जरूरी है। मान लो थायराइड हार्मोन्स हमारे बॉडी में बढ़ गए, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड जो कि हमारे गले में प्रेजेंट रहता है, मतलब नेक रीजन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, ये कौन सा हार्मोन बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थायराइड ग्लैंड बनाता है थायरोक्सिन हार्मोन। आप सिंपली इसको थायराइड हार्मोन्स कह सकते हैं। इसके फंक्शंस आपको एग्जाम में आते हैं और डिसऑर्डर्स आते हैं मेन, थायराइड हार्मोन का फंक्शन एंड डिसऑर्डर्स। तो आपको दूसरा कुछ कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ फंक्शन पूछेंगे एंड डिसऑर्डर्स पूछेंगे कि अगर थायराइड हार्मोन नहीं बना तो क्या होगा, थायराइड अगर बना तो क्या होगा, और ये कैसे बनता है, विच एलिमेंट। देखो मैं आपको यहाँ पे फिक्स क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आने ही वाले आपके बोर्ड एग्जाम में। सो देयर इज अ क्वेश्चन कि डैश इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन मतलब बनाने के लिए कौन सा एक एलिमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट है बताइए, कौन सा एलिमेंट है? इट इज आयोडीन, ठीक है, इट इज आयोडीन बच्चों। आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है विच इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। ये आपको मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू मिल जाएगा, कहीं पे भी आप देख लो ये वाला सवाल पूछा ही गया है। तो इट इज एसेंशियल, आयोडीन हमारे डाइट में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमको क्या हो जाएगा, गॉइटर हो जाएगा। सो अगर आयोडीन नहीं है डाइट में तो फिर हमारे थायराइड हार्मोन्स नहीं बनेंगे, राइट। थायराइड हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, गॉइटर हो जाएगा। तो अगर आयोडीन कम है इन डाइट तो थायराइड हार्मोन्स नहीं बनेंगे। और अगर थायराइड हार्मोन्स कम बनेंगे तो हो जाएगा गॉइटर। राइट, दूसरा डिसऑर्डर क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, लो मेटाबॉलिक रेट, एंड अगर इंक्रीज हो गया बच्चों तो हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। वैसे ये सारे जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये भी आपको एग्जाम में पूछेंगे। थायराइड हार्मोन ना, मैं टीएच मतलब थायराइड हार्मोन लिख रही हूं, तो इसका फंक्शन रहता है मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म ऑफ, ये आपको सीबीएसई 2024 में पूछा गया था, ये वाला सवाल नोट डाउन करके रखिए। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन कौन देखता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, या मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2024 एंड 2025 में ये सवाल आया हुआ था।
ये भी सवाल आया हुआ था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इंक्रीज हो जाता है, अगर ज्यादा हो जाता है, मान लो थायराइड हार्मोन्स हमारे बॉडी में बढ़ गए, तो क्या होगा? उसका नाम हाइपर थायरॉइडिज्म। क्या हो जाएगा नाम उसका? हाइपर थायरॉइडिज्म।